नमस्ते। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल शिक्षार्थकम में। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दे के ऊपर। कुछ लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि सनातन धर्म के अंदर ये जो प्रैक्टिसेस बताए गए जैसे कि आयुर्वेद, योगा और मेडिटेशन, इनको प्रैक्टिस करना केवल एक भावुकता और अंधविश्वास मात्र है। वास्तव में इसका कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट हमारे जीवन में नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कैसे ये धारणा गलत है। वहीं पर दूसरी जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस का फायदा तो हमें अपने जीवन में होता है, तो इनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसके रिलीजियस एस्पेक्ट को हमें प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो इन प्रैक्टिसेस को इसके रिलीजियस रूट से कट करके प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे लोगों को इन प्रैक्टिसेस का फ़ायदा तो होता है, लेकिन इसका पूरा फ़ायदा उनको नहीं होता है। तो अगर हम इन प्रैक्टिसेस का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमें इसके धार्मिक एस्पेक्ट को जोड़ के इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो हम इसका 100% बेनिफिट उठा सकते हैं। और साथ ही साथ ये अर्धकुक्कुट न्याय भी है। जैसे एक मुर्गी होती है जो सोने का अंडा देती है, तो लोगों को सोने का अंडा तो चाहिए, लेकिन आगे वाले हिस्से को खिलाना पड़ता है, तो उसको लोग खिलाना नहीं चाहते। लेकिन अगर जब तक आप आगे से उसको खिलाएंगे नहीं, तब तक वो सोने का अंडा देगी कैसे। और साथ ही साथ ये इनग्रैटिट्यूड भी है, क्योंकि इन प्रैक्टिसेस को हम अपने जीवन में अपनाते हैं और इनसे फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन वो ऋषि जिन्होंने इन प्रैक्टिसेस को दिया है उनकी हम निंदा करते हैं, उनको अपमानित करते हैं। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। तो इस वीडियो में हम विशेष तौर से बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन होता क्या है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके क्या फ़ायदे हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे पब्लिश्ड रिसर्च के बारे में, और इसके अंत में सीखेंगे कि मेडिटेशन को करते कैसे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेडिटेशन का मतलब होता है डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड कनेक्टिंग टू द इनर वर्ल्ड, कनेक्टिंग टू योर सेल्फ एंड कनेक्टिंग टू द डिवाइन, जो कि ज्ञान और आनंद का स्रोत है। आज के ज़माने में हम बहुत अच्छे से जानते हैं हाउ टू कनेक्ट। आज के ज़माने में हमारे पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, जिससे हम लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट करना जानते हैं। लेकिन अक्सर दुनिया में लगातार इंटरेक्ट करते हुए, रोज़ संघर्ष करते हुए, जैसे कि धक्के खाते हुए ऑफिस जाना, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन सहना, पति पत्नी का झगड़ा, ब्रेकअप, बॉस की डांट, वर्क प्रेशर, पीयर प्रेशर, कंपटीशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बुलिंग एट स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह, व्यक्ति इतना थक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कभी कभी अल्कोहल और ड्रग्स का सहारा लेता है। और बहुत लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा लोग हर साल आत्महत्या करके मरते हैं। और मेडिटेशन में क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को डिस्कनेक्ट करता है फ्रॉम ऑल दिस, और एक ऐसी डायमेंशन में जाके बैठता है जहाँ पे एक नैरो विंडो से दुनिया को ठीक वैसे देखता है, जैसे कि थिएटर में बैठा हुआ व्यक्ति एक ड्रामा देखता है, सिनेमा हॉल में बैठा हुआ व्यक्ति सिनेमा देखता है, और सपने के अंदर जब कोई व्यक्ति जाग जाता है और सपने के अंदर होने वाले इंटरेक्शंस को देखता है और समझ पाता है कि संसार परिवर्तनशील है और यहाँ पर होने वाली चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम समझते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ डिस्कनेक्ट। और मेडिटेशन में परिपक्व हुआ व्यक्ति होता है, वो संसार से कनेक्ट करता है एट विल और डिस्कनेक्ट करता है एट विल, और वो अपने थॉट्स के बीच में स्विच भी कर सकता है एट विल। मेडिटेशन के अंदर हम किसी साफ जगह पर जाके बैठते हैं, फोकस करते हैं अपनी ब्रीथ के ऊपर या फिर किसी मंत्रा के ऊपर फोकस करते हैं, और जब मंत्रा के ऊपर फोकस करते हैं तो हमारा मन जो होता है पेंडुलम की तरह मूव करता है, कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी भूत का शोक करता है, और बीच बीच में कभी कभी उसको मंत्र भी सुनाई देता है। लेकिन धीरे धीरे मंत्र सुनते सुनते मंत्र की शक्ति जो है उसके मन को खींच लेती है और वो एकाग्र चित्त होकर वर्तमान में स्थित हो जाता है, ठीक ठहरे हुए पानी की तरह, और जब जिसमें भूत का शोक और भविष्य की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, और व्यक्ति इस परिस्थिति में संसार से डिस्कनेक्टेड फील करता है। तो मंत्र का अर्थ ही है मन प्लस त्र, जो मन को उतार दे, दैट मीन्स टू फ्री द माइंड, दैट इज कॉल्ड मंत्रा। तो रूपर्ट शेल्ड्रक, जो कि एक साइंटिस्ट हैं और रॉयल सोसाइटी के मेंबर भी रह चुके हैं, अपनी किताब साइंस एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लिखते हैं कि वे सन 1971 के पहले नास्तिक थे, लेकिन सन 1971 में मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद उनको ऐसे अनुभव हुए जिससे वे फिर से धर्म में आस्था रखने लगे थे। तो अब हम बात करेंगे मेडिटेशन के शारीरिक व मानसिक लाभों के बारे में फ्रॉम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। तो इस फील्ड में सबसे पहले रिसर्च करना शुरू किया था फेमस डॉक्टर एंड कार्डियोलॉजिस्ट हर्बर्ट बेंसन ने सन 1970 में एट MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे अपनी किताब रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स में बताते हैं
कि मेडिटेशन करने से डिप्रेशन पे एंजाइटी से गुजर रहे व्यक्ति को तुरंत फायदा होता है। सामान्यतः एक व्यक्ति जब सोता है तो ऑक्सीजन कंजम्पशन जो होता है वो लगभग 8% तक गिरता है, जबकि मेडिटेशन करने से कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन लेवल 10 से 20% तक गिर जाता है। और साथ ही साथ केवल 10 मिनट के अंदर बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जो होता है वो 40% से ज़्यादा गिर जाता है। और आपको बता दें कि लैक्टिक एसिड जो होता है इसकी बढ़ी हुई मात्रा जो है वो एंजाइटी अटैक्स की संभावना को बढ़ावा देती है। और मेडिटेशन करने के बाद व्यक्ति ज़्यादा अवेयरनेस महसूस करता है और अपने थॉट्स और एक्शंस को खुद से अलग देख पाता है कि बजाय उन थॉट्स और एक्शंस में खो जाने के। और ऐसी स्थिति में एक अद्भुत आनंद और शांति की अनुभूति उसको होती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि सन 1970 के दशक में इस किताब की यानी कि रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की करोड़ों कॉपियां बिक गई थी। तो मेडिटेशन के बारे में सन 1960 से लेकर अब तक हजारों रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किए जा चुके हैं। और इन रिसर्च पेपर्स में बताए गए बेनिफिट्स की एक लंबी लिस्ट है जो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला बेनिफिट है स्ट्रेस रिडक्शन, यानी कि तनाव में कमी होती है। डिक्रीज्ड एंजाइटी, डिक्रीज्ड डिप्रेशन, शारीरिक व मानसिक पीड़ा में कमी होती है। मेमोरी इंक्रीज करती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट रेट बैलेंस्ड रहता है। एडिक्शंस जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर होता है वो बढ़ जाता है। और हमारा अटेंशन स्पैन जो होता है वो भी बढ़ जाता है। और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन हम सारे बेनिफिट्स को अभी नहीं बता सकते, आपको फिर अलग से हम कभी प्रोवाइड करवा देंगे। और इतना ही नहीं, रिसर्चेस दिखाती हैं कि मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से हमारे बॉडी के अंदर 500 से ज़्यादा जीन्स में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। और इन दावों को परखने के लिए आप इन रिसर्च पेपर्स को पढ़ सकते हैं, जिनकी एक लंबी लिस्ट है जो कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी गई है। आप वहाँ जाकर इनको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस हैं जो पहले से ही योगा और मेडिटेशन को अपना चुके हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है यूएस मरीन कॉर्प्स और यूएस मिलिट्री वेटरन्स जो हैं वो इनको प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम बात करें कि मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अक्सर हमारा मन जो होता है विचारों में खोया रहता है, जैसे कि डे ड्रीमिंग, माइंड वॉन्डरिंग्स, फैंटेसीज, पूर्व की शोक, भविष्य की चिंता। और इसको हम टेक्निकली कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। तो इस स्थिति में हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं जिसको बोलते हैं पीसीसी और एमपीएफसी, जो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन जब मेडिटेशन करते हैं तो ये हिस्से जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डू मंत्र मेडिटेशन। और इस मेडिटेशन की खास बात यह है कि ये केवल एक मेडिटेशन नहीं है, एक प्रेयर भी है। और जब मेडिटेशन को प्रेयर्स के साथ कंबाइन कर देते हैं तो इट वर्क्स ब्यूटीफुली एंड वंडरफुली। तो सबसे पहला स्टेप जो है कि किसी साफ और खुली जगह में बैठे जहां पर खुली हवा आ रही हो और वातावरण जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल हो। दूसरा स्टेप है कि इस मेडिटेशन को आप कभी भी कर सकते हैं, बट बेस्ट टाइम इज इन द मॉर्निंग। तो तीसरा स्टेप है सांस को पूरा अंदर खींचें और फिर बाहर की तरफ छोड़ें और अपने सांस के ऊपर मेडिटेट करें। और अब इस मंत्र का उच्चारण करें और मंत्र को ध्यान से सुनें। और मंत्र को मन में उच्चारण नहीं करना है, मंत्र को मुंह से बोलना और कान से सुनना है। मंत्र कौन सा? मंत्र इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एक मंत्र भी है और साथ ही साथ एक प्रार्थना भी है। तो इसकी ये प्रार्थना इस प्रकार से है, ओ एनर्जी ऑफ द डिवाइन एंड द डिवाइन बीइंग, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो मेडिटेशन शुरू करने से पहले या जब आप मेडिटेशन करते हुए थक जाएं या बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो आप इस प्रार्थना पर मेडिटेट कर सकते हैं। तो इस मेडिटेशन को आप 20 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे करके आप इसके टाइम स्पैन को ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप मेडिटेशन करते हुए थक जाएं तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, और चेयर पे बैठे हुए भी थक जाएं तो आप खड़े हो सकते हो। तो हम बात करेंगे साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ मंत्र मेडिटेशन, और इसकी रिसर्च रिपोर्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी गई है, आप वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो हमारे दिमाग के अंदर सामान्यतः 4 प्रकार के वेव्स आते हैं जिनको हम कहते हैं बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। तो बीटा वो स्टेज है जब हम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, और इसमें विचार जो है 16 to 30 हर्ट्ज तक रेंज में आते हैं। दूसरा स्टेज है जिसको कहते हैं अल्फा स्टेज। तो इसमें 8 से 15 हर्ट्ज के रेंज के विचार हमारे मन के अंदर आते हैं।
तीसरा स्टेज है थीटा स्टेज, जिसमें 4 से 7 हर्ट्ज तक के विचार हमारे मन के अंदर आते हैं, और इसी स्टेज को हम कहते हैं मेडिटेटिव स्टेज। सामान्यतः सोने के बाद ये वाला स्टेज व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है। तो अगर आप 20 से 30 मिनट तक मेडिटेशन करते हैं तो आप तुरंत बीटा से थीटा स्टेज तक आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बेनिफिट है। जस्ट बाय मेडिटेटिंग फॉर 20 to 30 मिनट्स हम बीटा से फिर से थीटा स्टेज पे आ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मंत्र मेडिटेशन का हमारे ब्रेन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये स्थिति है ब्रेन की मंत्र मेडिटेशन करने के पहले, और ये स्थिति है मंत्र मेडिटेशन करने के बाद की। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन हम साफ साफ देख सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इस तरीके की वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो हमें डोनेशंस देके आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।